हमारे सनातन धर्म में हमेशा ये करते हैं कि ईश्वर की जब आप कोई मूर्ति देखते हैं या आप मंदिर जाते हैं तो हम एक सामान्यतः बात करते हैं कि भगवान के या ईश्वर के या देवी माता के दर्शन कर लो, और हम उस दर्शन में आंखें बंद कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब धार्मिक हैं और एक आदतन हम आंख बंद करके वो दर्शन करने की कोशिश करते हैं। कालांतर में कहीं ये खो गया है कि दर्शन करने की परंपरा वाकई दर्शन करने की परंपरा है, क्योंकि अगर आप इन मूर्तियों को देखें ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है ईश्वर का। जैसे बहुत इंटरेस्ट की बात है, मैंने एक बार गणेश जी पे आप लोगों से बात की है कि उनकी सूंड का, उनके एक दंत होने का क्या महत्व है। उसी प्रकार से अगर आप शिव का परिवार देखें तो शिव के परिवार में तो सारी की सारी गणेश जी ऑफ कोर्स उनके पुत्र, तो शिव के गले में माला है, और वो माला किसकी है? उससे मुंड माला है, और दूसरे उन्होंने अपने गले में चारों तरफ सर्प भी लटका रखे हैं। और उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है। अब मोर और सर्प की आपस में दुश्मनी प्राकृतिक रूप से आप देखते हैं प्रकृति में। माता की जो सवारी है, शक्ति का प्रतीक माँ पार्वती, माँ दुर्गा, आपके नहीं 9 रूपों में दुर्गा पूजी जाती हैं। उनकी सवारी अगर आप देखें तो ज़्यादातर दुर्गा के 9 रूपों में वो 5 बार शेर पे सवार हैं। और जो हर शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं, शिवलिंग की तरफ मुँह किए हुए, वो कौन है? वो नंदी है। तो शेर का आहार है नंदी, ये भी एक बड़े विरोधाभास की बात है। खुद गणेश जी में आपने देखा ही है कि वो हाथ में मोदक लिए हुए हैं, लड्डू, और साथ में चूहा बैठा, तो चूहे को तो वो चाहिए उनकी। और तो ये पूरा विरोधाभास का परिवार है। तो मूर्तियों में दर्शन है। अगर आप, और मैं एक एक करके सभी मूर्ति को लूँगा और विस्तार में आगे हम बात करेंगे, मगर दर्शन के नाम पे, चूँकि ये बहुत कॉमन है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि शिव है। और शिव का जो, अगर आप तिलक में भी जाए, मैं कभी शिव और वैष्णव पे आगे बात करूँगा, तो शिव शव हैं पड़े हुए हैं। शिव जी के जो त्रिपुरारी, उनके 3 यहाँ पे जो है वो फ्लैट है। शिव विच इज़ नॉट, शिव का मतलब ही नहीं है। और शिव हमारे यहाँ संहारकर्ता माने जाते हैं, अंत माना जाता है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजक हैं, निर्माता हैं, और विष्णु जी पालनहार हैं, और शिव जी को हम विध्वंस का प्रतीक या अंत का प्रतीक या मृत्यु के प्रतीक के रूप में जानते हैं। तो जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों में आप दर्शन देखें, उनका दर्शन करिए का मतलब ये कि वो जो प्रतीक आपको दिखा रहे हैं, उन प्रतीकों के बारे में आप जानने की और समझने की कोशिश करिए। अवेकनिंग है। हमारे सनातन धर्म में जितने प्रतीक हैं वो सब के सब किसी ना किसी चीज़ को दर्शाते हैं, और अगर आप उनकी गहराई में उतरें तो एक एक प्रतीक अपने आप में एक एक रिसर्च का विषय। तो शिव जहाँ पे है वहाँ मृत्यु है, वहाँ कुछ है नहीं। और शिव जहाँ पे है वो कैलाश आज तक कोई नहीं छुप पाया है। तो कैलाश जहाँ पे, वहाँ पे आपकी ये जो प्रतीकात्मक रूप में है, बेसिकली जब मैंने आपसे कहा कि सिंह है और नंदी है, आहार है, भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर और उनके गले में पड़े हुए सर्प एक दूसरे का आहार है। मगर जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी तन और मन की भूख मिट जाती है। इसलिए वहाँ पे कोई भूख का सौदा नहीं है, भूख की बात नहीं है, वहाँ ईश्वर से एकात्मक होने की बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आप कभी भी जानने की कोशिश करिए, अगर आप किसी भी मूर्ति को देखते हैं, वो चाहे माता दुर्गा की हो, माँ सती की हो, तो वो किसी भी रूप में आप जब मूर्ति देखें और किसी भी आयुध को आप देखें, किसी भी हथियार को देखें, तो आप जानने की कोशिश करें कि इनके पीछे की कहानी क्या है। त्रिशूल, देखिए शक्ति, ये जो कुदरत है, ये जो हमारी सृष्टि है, जो प्रकृति है, ये तीन गुणों पे बहुत कुछ। 3 देव हैं आपके, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण हैं, सतगुण युग
रजोयुग, तमस आपके 3 गुण माने जाते हैं। और त्रिशूल, त्रिशूल भी 3 है। त्रिशूल एक हथियार के रूप में कम है, प्रतीक के रूप में ज़्यादा है। और त्रिशूल की अगर आप गहराई में उतरते हैं तो क्या है, वो एक है। वो एक छड़ी पे त्रिशूल का बेस एक आपके हाथ में स्टिक होती है और आगे जो है ये ट्राइडेंट त्रिशूल। और ये भी ब्रह्मा विष्णु का प्रतीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्रतीक है। और ये भी आपको ये बताने की कोशिश करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उनके होने का कारण है, उनके जो चिन्ह हैं, उनके जो सिम्बल्स हैं, उनके जो प्रतीकात्मक मायने हैं, उनको आप जानने और समझने की कोशिश करिए। और मैं आगे और डिटेल में इन सभी तथ्यों पे और थोड़ी सी रिसर्च करके फिर आपके साथ बात करूँगा। मेरा मकसद वही है, नीयत वही है, इंटेंट वही है, कोशिश वही है कि आप तक अच्छी से अच्छी बात लाई जा सके। और कुछ एक मुझे फीडबैक आए हैं, उन फीडबैक पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आपको मन से मानस की कड़ी तो जारी रखूँगा ही, बट धर्म अर्थ काम मोक्ष के इस बैनर के तले मैं आपको वो सब देने की कोशिश करूँ जिसकी कहीं ना कहीं आपको खोज है। बाकी सब चीज़ों के लिए तो आपके पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब है, बहुत कुछ है। बट मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है कि मैं अपनी जनरेशन को, अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसे तथ्य दे सकूं, कुछ ऐसी बात दे सकूं जिसको हम बोलते हैं ना, फूड फॉर थॉट हो। और जब भी आप धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित चीज़ों को देखें, सुने, जाने, तो जब सुने तो उसको गुने, देखें तो उसको गहराई में जाकर देखें, ताकि आपके जीवन में कुछ और उपलब्धि हो, कुछ और वृद्धि हो। और ब्राह्मण होते के नाते ब्रह्मन यानी हमारा कार्य ही है इन चीज़ों को बढ़ाना, आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपका जो विस्तार है उसको और एक नया आयाम देना। मेरी धर्म अर्थ काम चैनल के माध्यम से यही एक छोटी सी कोशिश है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। और ज़्यादा रोचक और दूसरे एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जहाँ रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।